साधक के रूप में, चाहे फिर वो धम्म सहायक हो, धम्म सहायिका हो, धम्म मित्र हो, धम्मचारी हो, हम सभी गृहस्थ हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, चाहे उन्होंने उपासकों को दी हों, चाहे भिक्षुओं को दी हों, लेकिन वो सभी शिक्षाएं सभी पर समान रूप से लागू होती हैं। भिक्षुओं का अपना बेस होता है, चीवर होता है, लेकिन हमारा भी अपना बेस होता है। ये बाबा साहब का जो विशाल विजन है, आकाश की तरह, जिसका रंग नीला है, तो हम लोग भी जब भी इस नीले वस्त्र को पहनते हैं तो हमारे अंदर भी बाबा साहब की जो विशालता है विजन की, वो हमारी दृष्टि में जरूर रहनी चाहिए। इमक बग्गो के अंदर गाथा नंबर 10 है। वहां पर भगवान बुद्ध एक भिक्षु की पहचान कैसे बताते हैं। वो कहते हैं, योच बंतक सावस्य, योच वंतक सावस्य, शीलेषु सुसमाहितो, उपेतो दम सच्चेन सोबे कासाब मरहति। अर्थात जिन व्यक्तियों के मन के मैल दूर हो गए हैं, जिन्होंने मन का मैल दूर कर दिया है, मन की सारी बुराइयों को दूर कर दिया है, जो शीलवान हैं, सदाचारी हैं, जो जो संयम और सत्य से परिपूर्ण हैं, बस वही कासाय वस्त्र पहनने के अधिकारी हैं। ऐसा है व्यक्ति ही इसको धारण करने के योग्य है। तो भाइयों, हमें भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास संघ ने किया है। हमारे शरीर पर भी नीला कुर्ता है। मित्रों की 3 प्रतिज्ञा हैं, 4 कर्तव्य हैं। इसी तरीके से हम धर्मचारी हैं तो हमारी भी 4 प्रतिज्ञाएं हैं, हमारे भी कर्तव्य हैं। जब भी नीले कुर्ते को धारण करते हैं या केसा गले में डालते हैं तो हमारे दोनों सीने के दोनों तरफ ही हमारे त्रिरत्न होते हैं। तो हमें त्रिरत्नों के प्रति बहुत ज्यादा सावधान रहना चाहिए, श्रद्धावान रहना चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं है तो फिर हम किधर जा रहे हैं, इसको बताने वाला हमें कौन मिलेगा? कौन बताएगा हमें हम किधर जा रहे हैं? कोई नहीं बता पाए। वो हमें अपने आप ही अंदर जा करके, ध्यान की गहराइयों में जा करके झांक करके देखना पड़ेगा कि हमने ये जो केसा लिया है किस लिए लिया है, हमने जो ये नीला कुर्ता पहना वो किस लिए पहना है, इसके पीछे हमारा हेतु क्या है। तो भगवान बुद्ध जो है बता रहे हैं भिक्षुओं को, और वो जो कुछ भिक्षुओं को बता रहे हैं वो हम सब पर लागू होता है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध जो कौशल जनपद है उसके अंदर निवास कर रहे थे अपने भिक्षु संघ के साथ। तो मैं कहानी पे जाऊं उससे पहले हम सभी को ये भी समझना है। हम सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जो अंतिम लक्ष्य क्या है, ये हमारी सबकी समझ में आ जाना चाहिए। हम पिछले 5 साल से इस ध्यान संध्या को क्यों चला रहे हैं, इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? और वो अंतिम लक्ष्य है पूर्णतः दुख से मुक्ति। परंतु हर कोई घर को छोड़ करके, गृह त्याग करके भिक्षु जीवन तो नहीं जी सकता है। तो फिर क्या किया जाए? संसार में रहते हुए ही, घर में रहते हुए, परिवार के साथ, समाज के साथ संतुलन बनाते हुए, मैत्री भाईचारा बनाते हुए कोई भी व्यक्ति इस जीवन को सार्थक बना सकता है, नैतिकता के साथ जीवन जी सकता है, मुक्ति पथ की तरफ अर्थात निब्बाण के पथ पर अग्रसर हो सकता है।
और इसका समाधान हमें कहाँ मिलता है? जो आज मैं बताने वाला हूं, जो भगवान बुद्ध बता रहे हैं, ये है पठमल कपासुत है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध चारका करते करते भिक्षु संघ के साथ में कहाँ पहुंचे हैं? पठमल नाम का एक गांव है, वहां पर पहुंचते हैं। और वो संदेश हम आपको बैठे ही बैठे आपके घर पर दे रहे हैं। इससे ज्यादा और आरामदायक स्थिति धम्म को समझने की और क्या हो सकती है ना? तो जो नलकपा ग्राम है, जो कौशल जनपद में है ना, वहां भगवान बुद्ध भिक्षु संघ सहित चारका करते हुए पहुंचते हैं। जहां भगवान बुद्ध नलकपा के पास, जो वहां पलास का जो वन है, पलास के वृक्ष आप समझते ही होंगे, वहां विहार कर रहे थे। उस समय भगवान बुद्ध भिक्षु संघ के साथ में चारों तरफ से घिरे हुए थे। चारों तरफ भिक्षु संघ बैठा हुआ था। तब भगवान बुद्ध ने, थोड़ी रात जब बीतती है, तो भिक्षु संघ को उन्होंने जो मार्ग दिखाया, शिक्षा पद दिए, देशना दी, उनको प्रेरित किया, उनको उत्साही बनाया। उसकी वजह से उनको ऐसा लगा कि ये जो भिक्षु संघ है अब एकदम शांत है और अभी आलस में भी नहीं है। तो वो सारीपुत से बोलते हैं। आप सारीपुत के बारे में जानते ही हैं, जो महाथेर थे, अग्र श्रावकों में से, शिष्यों में से एक थे। उनको धम्म सेनापति भी कहा जाता है ना। उनके प्रधान शिष्य थे। प्रज्ञा के महासागर जाने जाते हैं वो। तो वह उनसे जो है भगवान बुद्ध कहते हैं, आयुष्मान सारीपुत्र, ये भिक्षु संघ इस समय तंद्रा रहत है, आलस रहत है। अगर तुम्हें भिक्षु संघ के लिए कोई धार्मिक कथा कहना अच्छा लगे तो कहें। मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा सा लेटूंगा। तो सारीपुत्र बोले, अच्छा बनते। तो वहां पर तब तथागत ने क्या किया, अपनी जो संगाठी, जो चीबर है, चौराहा चौतरफा बनाकर के उसको बिछवाया और उस पर सिंह सैया पर लेटे, दाहिनी करवट से दोनों पैर एक दूसरे के ऊपर रखे हुए, और ये संकल्प लेते हुए, मुझे जागना है। कितनी खास बात है ये। कभी क्या हम सभी ने चिंतन किया सोते समय कि हमें भी जागना है, बस सोना है तो सोना है? कभी चिंतन नहीं किया। और भगवान बुद्ध जब वहां पर लेटे, तो इस संकल्प के साथ कि मुझे जागना है। तो भाइयों और बहनों, अगर आप भी इस संकल्प को लेते हैं तो बहुत अच्छी नींद आएगी। अगर आप ध्यान करते करते सोते हैं, तो जब भी रात को आपकी आंख खुलेगी, तो आप यकीन मानिए आप उस समय पर ध्यान में ही होंगे। और अगर विश्वास नहीं है तो आज करके देख लेना। जो भी ध्यान आप कर रहे होंगे, शुरुआत की होगी, जब भी आपकी रात को नींद खुलेगी आप उसी ध्यान में होंगे। बस संकल्प की जरूरत, कुछ करने की जरूरत, करके तो देखिएगा। तो भगवान बुद्ध लेट गए। अब सारीपुत्र ने उन भिक्षुओं को संबोधित किया। अब यहां भिक्षु तो है नहीं, न बताने वाला भी भिक्षु है। तो हमें इस चीज को अपने ऊपर लागू करना है। तो क्या कह रहे हैं वहां सारीपुत्र, आयुष्मानो, जिस किसी साधक के मन में श्रद्धा नहीं है। किसके प्रति श्रद्धा?
बुद्ध के प्रति श्रद्धा, धम्म के प्रति श्रद्धा, संघ के प्रति श्रद्धा नहीं है, लगन नहीं है, भय नहीं है। किसके प्रति भय नहीं है? अकुशल कर्म करने के प्रति भय नहीं है, वीर नहीं है। आप वीर तो जानते ही, आप कुशल कर्मों में लगने वाली संपूर्ण शक्ति को ही वीर कहते हैं। कुशल कर्मों के प्रति कर्म करने में, कार्य करने में वीर नहीं है, प्रज्ञा नहीं है। उनके जो भी दिन रात बीतते हैं उनमें कुशल धर्मों के प्रति उनकी अवनति ही होती, उन्नति नहीं होती है। आपको विश्वास नहीं है तो 4 दिन ध्यान मत कीजिए, 5वें दिन आपका ध्यान लगेगा नहीं, आपको बैठा भी नहीं जाएगा। आप 4 दिन सीलों का पालन मत कीजिए, जो मन में ऊट पटांग कुछ भी कहिए, आपका स्वभाव बन जाएगा, कुशल धर्मों से दूर हो जाएंगे आप। आपका कुशल धर्मों में मन ही नहीं लगेगा तो फिर उसका परिणाम क्या होगा? उन्नति होगी क्या? नहीं होगी ना, अवनति ही होगी, है ना। भगवान बुद्ध एक जगह कहते हैं, धम्मपद की ही गाथा है कि अपमादो अमतंग पदंग, अपमादो अमतंग पदंग, पमादो मच्चू पदंग, अपमत्ता न मीयंती, पमादो यथा मता। ये जो अपमाद है या वीरवान की होने की जो अवस्था है, जो जागरूक हैं उनके लिए क्या है? वो अमृत पद है। अमृत पद का मतलब क्या है? वो निब्बाण का पद है ना। प्रमादो मच्चू पदम, और जो प्रमाद है, जो आलस है, वो मृत्यु का पद है। वरना आसपास देखिए कुछ ऐसे लोग होंगे जो आलसी होंगे, पड़े होंगे, निठल्ले, है ना। तो उनके घर वाले क्या कहते, कैसा मरा पड़ा है। सही में देखिए अपने आसपास, जो ज्यादा सोते हैं, जो ज्यादा आराम करते हैं, ये ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं उनके घर वाले दुखी होकर के यही कहने लगे कैसा मरा हुआ पड़ा है, तो उसे उठा नहीं जाता है। तो जो प्रमाद है, आलस जो है ना, वो क्या है? मृत्यु पद। अपमत्ता न मियंती, जो अप्रमादी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, कभी मरते नहीं हैं। और प्रमादो यथा मता, और जो प्रमादी लोग हैं वो तो मरे हुए के ही समान हैं। उनके बारे में तो कहना ही क्या। मेरा इशारा धम्मित धम्मचारी धम्मचारी सभी के लिए तो क्या करना है? प्रमाद में नहीं फंसना है ना। मैं बार बार अपनी तरफ ही, अपनी बारे में ही बोलता रहूं तो भी अच्छा नहीं लगता है। मैं 5 साल से किन परिस्थितियों में इस ध्यान संध्या को चला रहा हूं। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, एट ए टाइम ही चालू कर पाता हूँ। मेरी सारे की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, परिवार की भी कंडीशन अच्छी नहीं है, मैडम अच्छी नहीं रहती हैं, और रोजाना कहीं न कहीं जाना ही पड़ता है, न किसी को साथ में लेकर के। तो भगवान बुद्ध के बाद में जो सारीपुत्र को उन्होंने बोला है, तो सारीपुत्र क्या कहते हैं? आयुष्मान, जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा के जो दिन रात बीतते हैं उनमें चंद्रमा के वर्ण का, चंद्रमा के मंडल का, चंद्रमा की आभा का, चंद्रमा के विस्तार का क्या होता है? ह्रास ही होता है। दिन पर दिन, दिन पर दिन, दिन छोटा होता चला जाता है। उसी प्रकार आयुष मानो, जिस किसी भी साधक के, साधिका के, धम्मित्र के, धम्मचारी के, धम्मचारिणी के, मैं सभी के लिए कह रहा हूं, चाहे वो भिक्खु ही क्यों नहीं, जिनके मन में कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं है, लज्जा नहीं है, भय नहीं है, वीर नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उनके जो भी दिन रात बीतते हैं उनमें कुशल धर्मों के प्रति उनकी अवनति ही होती है, उन्नति नहीं होती है। क्या कहते हैं सारी पुत्र? आयुष मानो,
जो श्रद्धालु नहीं है ना, जो श्रद्धालु नहीं है, जो लज्जा रहित है, तो उनका क्या होता है? ह्रास होता है, उनका पतन होता है, उनकी अवनति होती। आयुष्मानो जो पाप भीरु व्यक्ति नहीं है, यानी पाप कर्म करनों में डरता ही नहीं है, हमारे बुरा मत मानिएगा, भले ही हम इधर आ गए भंते जी की वजह से, बाबा साहब की देन है ये, लेकिन अभी भी हमारे सील कहीं न कहीं टूटते रहते हैं। अकुशल कर्म करने में हम डरते नहीं हैं, अकुशल वाणी, कठोर वाणी बोलने में डरते नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छे हो सकते हैं, उनके लिए साधुवाद है, लेकिन अभी भी यहाँ हमें काम करना है। जो बाबा साहब ने कहा कि हमें अभी और काम करना, बहुत काम करना, बहुत काम करना, तो हमें भी अपने सीलों को और ज्यादा परिशुद्ध करने के लिए काम करना है। और जो इन कुशल कर्मों के करने के प्रति भीरू नहीं है, डरते नहीं है, उनका पतन ही होता है। आयुष्मानो जो व्यक्ति आलसी है, उनका तो पतन होना निश्चित है। आयुष्मानो जो दुष्प्रज्ञ हैं, सतकाय दृष्टि से युक्त हैं, जिन्होंने अपने आप को एक डिब्बे में, एक फ्रेम में फिक्स कर रखा है कि मैं बदलने वाला नहीं, जो मर्जी कर लो, जो मर्जी बोल लो, जिसने ये ठान लिया है, उसकी सतकाय दृष्टि से है, तो उसका पतन ही होता है। आयुष्मानो जो क्रोधी व्यक्ति हैं, उनका पतन ही होता है। आयुष्मानो जो निर्दयी हैं, मैत्रीवान नहीं है, करुणावान नहीं है, उनका पतन ही होता है। आयुष्मानो जो पापेच्छ हैं, यानी कि पाप कर्मों में लगे रहते हैं, उनका ह्रास ही होता है, अवनति ही होती। आयुष्मानो जो कुसंगति में रहने वाला व्यक्ति है ना, ना भजे पाप के मित्र। भगवान बुद्ध तो ये कहते हैं कि जो पाप मित्र हैं, उनके साथ ना रहें, ना भजे मित्र कल्याणी। तो कल्याण करने वाले मित्रों के साथ जो नहीं रहता है, कल्याण करने वाले कौन है हमारे यहाँ? कल्याण मित्र। और कल्याण मित्र भी दो तरह के होते हैं, एक समतल होते हैं, एक ऊर्ध्वगामी होते हैं। समतल वो होते हैं जो हमारे बराबर के होते हैं, और ऊर्ध्वगामी होते हैं जो ऊपर ही ऊपर ले जाने वाले, हमसे ज्यादा अनुभवी होते हैं, ज्यादा श्रद्धावान, ज्यादा वीरवान, ज्यादा आचरणशील। तो पाप कर्मों को करने वाले हैं, उनका ह्रास ही होता है। आयस मानो जो कुसंगति में रहने वाला व्यक्ति है, उसका पतन ही होता है। आयस मानो जो मिथ्या दृष्टि वाला है, उसका पतन ही होता है। आगे क्या कहते हैं? आयस मानो जिस किसी के मन में कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा है, कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा है, लज्जा है, डर है, वीर है, प्रज्ञा है, उनके जो भी दिन रात बीतते हैं, उनमें कुशल धर्मों के प्रति उसकी उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती है। बिखो जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के जो भी दिन रात बीतते हैं, उनमें चंद्रमा के वर्ण का, उसके मंडल का, उसकी आभा प्रभा चमक का, उसके विस्तार का क्या होता है? विकास ही विकास होता है, उसका आकार बढ़ता ही रहता है। इसी प्रकार से आयुष्मानो जिस किसी के मन में कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा है, लज्जा है, डर है, वीर है, प्रज्ञा है, उनके जो दिन रात बीतते हैं, उनमें कुशल धर्मों के प्रति उसकी उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती। उसका विकास ही विकास होता है, विकास ही विकास होता है। आयुष्मानो क्या कहते हैं सारीपुत्र? आयुष्मानो जो श्रद्धावान व्यक्ति है, उसका विकास ही विकास होता है। आयुष्मानो जो लज्जाशील व्यक्ति है,
उसका विकास ही विकास होगा। आयस मानो जो पाप भीरु व्यक्ति हैं, पाप कर्मों को करने से डरते हैं, उनका विकास ही विकास होता है। आयस मानो जो अप्रमादी व्यक्ति हैं, जो जागरूक व्यक्ति हैं, उसका विकास ही विकास होता है। आयस मानो जो प्रज्ञावान व्यक्ति हैं, उनका विकास ही विकास होता है। आयस मानो जो अल्पेक्ष व्यक्ति हैं, उनका विकास ही विकास होता है। अल्पेक्ष का मतलब यहां ध्यान रखना, अल्प इच्छा वाले, जिनकी इच्छाएं सीमित है, थोड़ी हैं, जो मध्यम मार्ग पर चलते हैं, है ना, मोटी गठरी बांध के नहीं चलते हैं सिर पर। अब देखिए आलय विज्ञान में कितना कबाड़ा भरा पड़ा है, सारा कुछ अच्छा नहीं है, तो उसमें से बेकार बेकार जो है वो कबाड़ा निकालना है। मुझे अभी हमारी आज चर्चा हो रही थी हमारे चैप्टर में, तो मुझे याद आ रहे एक ब्रह्मचारी एक छोटा सा बैग लेकर के चल रहे, मुझे बोले 4 साल के लिए मैं इंडिया में आया हूं और मेरा घर यही है, और हम लोग कहीं 4 दिन के लिए भी कहीं जाते हैं, 2-2 3-3 4-4 बैग मोटे मोटे भारी भारी लेके चलते। आपको कितना चाहिए ये सोचना पड़ेगा। तो वहां हमें अल्पेच्छु बनना है। तो क्या कहते हैं सारी पुत्र आयुष्मान, जो अल्पेच्छ हैं उनका विकास ही विकास होता है। आयुष्मानो जो सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है, उसका विकास ही विकास होता है। तब जो है तथागत सम्यक संबुद्ध, जैसा कि मैंने बोला था पहले, उन्होंने संकल्प लिया था मुझे जागना है, मुझे उठना है। तो भगवान बुद्ध तथागत सम्यक संबुद्ध उठ गए और उन्होंने उठकर आयुष्मान सारीपुत्र को संबोधित किया। सारीपुत्र, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सारीपुत्र, बहुत अच्छी तरीके से आपने व्याख्या की है, यही है धर्म। तो क्या कहते हैं सारीपुत्र, जिस किसी के मन में कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं है, लज्जा नहीं है, भय नहीं है, वीर नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उनके जो भी दिन रात बीतते हैं, उनके कुशल धर्मों के प्रति उसकी अवनति ही होती है। उसके जो भी दिन रात बीतते हैं उसमें अवनति ही अवनति होती है, उन्नति नहीं होती है। सारीपुत्र, जैसे चंद्रमा के कृष्ण पक्ष में जो भी दिन रात बीतते हैं, उसमें चंद्रमा के वर्ण का, उसके आकार का, उसके मंडल का, उसकी आभा का, उसके विस्तार में ह्रास ही होता है। इसी प्रकार सारीपुत्र, जिस किसी के मन में कुशल धर्मों के प्रति श्रद्धा नहीं है, लज्जा नहीं है, भय नहीं है, वीर नहीं है, प्रज्ञा नहीं है, उसके जो भी दिन रात बीतते हैं, उसके उन कुशल धर्मों के करने में अवनति होती है। क्योंकि उस कुशल धर्म कर ही नहीं पाता, कुशल कर्म होते ही नहीं उससे, तो उन्नति कहाँ से होगी। ये कुशल कर्म कौन से, ये भी हमें समझ लेना है कि कुशल धर्म कुशल धर्म कुशल धर्म तो बताते जा रहे हैं। ये कुशल धर्म कौन से हैं, ये जो 5 शील हैं, कौन से 5 शील, सकारात्मक पंचशील, जिनको 10 भागों में बांटा जाता है। पहला मैत्री पूर्ण, है ना, कर्म करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। मुक्त हस्त से दान दे करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। शांति सादगी तथा संतुष्टि से का पालन करके मैं अपने शरीर को शुद्ध करता हूँ। चौथा वाणी का है, सत्यतापूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। इसके 3 और हैं, है ना। प्रिय वाणी, प्रिय संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। अर्थपूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ, और सामंजस्यपूर्ण संवाद से मैं अपनी वाणी को शुद्ध करता हूँ। तीसरा जो मन का है ना, उसके 3 हो जाते हैं। प्रशांति के लिए लोभ का त्याग कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। द्वेष को करुणा में बदल कर मैं अपने मन को शुद्ध करता हूँ। और सत्काय दृष्टि को मैं प्रज्ञा में बदलकर अपने मन को शुद्ध करता हूँ। ये जो 5 शील जो 10 भागों में विभाजित हो जाते हैं, यही कुशल धर्म है। तो हमें ये समझना है कुशल धर्म क्या है। तो सारीपुत्र, भगवान बुद्ध क्या कहते हैं, सारीपुत्र, जो अश्रद्धावान व्यक्ति हैं उसका पतन ही होता है। जो लज्जा रहित व्यक्ति है उनका पतन ही होता है। जो पाप, है ना, करने वाले व्यक्ति हैं उनका
पतन ही होता है। और जो पापी नहीं है उनका विकास होता है। जो आलसी व्यक्ति हैं उनका पतन होता है। जो दुष्प्रज्ञ हैं, मिथ्या दृष्टि से युक्त हैं, उनका पतन ही होता है। जो क्रोधी हैं उनका पतन ही होता है। जो निर्दयी व्यक्ति हैं उनका पतन ही होता है। जो मिथ्या दृष्टि वाले हैं उनका पतन ही होता है। आयुष्मान सारीपुत्र, जिस किसी के मन में कुशल धर्मों के प्रति अटूट श्रद्धा है ना, लज्जा है, डर है, वीर है, प्रज्ञा है, उसके जो भी दिन रात बीतते हैं, है ना, तो उसके कुशल धर्मों के प्रति उसकी उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती है। सारीपुत्र, जैसे चंद्रमा के शुक्ल पक्ष में चंद्रमा के जैसे दिन रात बीतते हैं, उनमें चंद्रमा के वर्ण का, उसके मंडल का, उसके प्रकाश, उसकी आभा, उसकी चमक का, उसके विस्तार का विकास ही विकास होता जाता है। उसी प्रकार आयुष्मान सारी पुत्र, जिस किसी के भी मन में, वो चाहे कोई भाई बहन हो, धम्म सहायक हो, धम्म सहायिका हो, धम्म मित्र हो, धम्मचारी हो, धम्मचारी, कोई भी हो, जिस किसी के भी मन में कुशल धर्मों के प्रति अटूट श्रद्धा है, लज्जा है, डर है, वीर है, प्रज्ञा है, उसके जो भी दिन रात बीतते हैं, उसमें कुशल धर्मों के प्रति उन्नति ही होती है, अवनति नहीं होती। आगे कहते हैं भगवान बुद्ध, आयुष्मान सारीपुत्र, जो श्रद्धावान नहीं है, जो श्रद्धावान व्यक्ति हैं, उनका विकास ही विकास होता है। जो लज्जावान व्यक्ति हैं उनका विकास ही विकास होता है। जो अप्रमादी व्यक्ति हैं उनका विकास होता है। जो प्रज्ञावान व्यक्ति हैं उनका विकास ही विकास होता है। और फिर आगे क्या कहते हैं भगवान बुद्ध, आयुष्मान सारी पुत्र, जो शांत व्यक्ति हैं, जो दयावान हैं, जो मैत्रीवान हैं, जो करुणावान व्यक्ति हैं, जो अल्पेच व्यक्ति हैं, जो सुसंगति में रहता है, यानी अपने कल्याण मित्र के साथ रहता है, तो और जो सम्यक दृष्टि वाला व्यक्ति है, उसका सारी पुत्र विकास होता है, कल्याण होता है, मंगल होता है। इस तरह से भगवान बुद्ध सारी पुत्र को समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अपमत्तोपमत्तेषु, अपमत्तोपमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसं च शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसु। अर्थात प्रमादी लोगों में अप्रमादी बनकर, जागरूक व्यक्ति तथा ज्ञान की नींद में सोए हुए लोगों को छोड़कर प्रज्ञा से जागृत, प्रज्ञावान, सावधान व्यक्ति उसी तरह से तेजी से आगे निकल जाता है जैसे कमजोर घोड़ों को पीछे छोड़ करके तेज, शक्तिशाली, वीरवान एवं फुर्तीला घोड़ा आगे निकल जाता है। तो भाइयों और बहनों, हमें भी कुशल धर्मों के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको विकसित करना है, लज्जाशील बनना है, अप्रमादी बनना है, प्रज्ञावान बनना है। और तो और खास बात, जैसे कांसे का बर्तन टूटने या चटकने पर आवाज नहीं करता है, ऐसी अगर हमारे ऊपर कोई क्रिया करता है, कमेंट करता है, टिप्पणी करता है, गाली देता है, कुछ भी कहता है, उस समय निशब्द रहना है, निशब्द रहना है।
भगवान बुद्ध धम्मपद के ये अंतर कहते हैं कि जिस दिन तुम कांसे के टूटे हुए चटके हुए बर्तन के समान निशब्द हो जाओगे, तो समझो आपने निब्बाण को प्राप्त कर लिया है। तो हमें भी टूटे हुए कांस के बर्तन की तरह, लोग तो कहेंगे कुछ न कुछ, लोगों का काम है कहना, लेकिन हमने अपना रास्ता बदलना नहीं है। हमने ध्यान साधना में रत रहना है। हमने सीलवान बनना है, लज्जावान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, श्रद्धावान बनना है, दयावान बनना है, मैत्रीवान बनना है, करुणावान बनना है। बस सम्यक दृष्टि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहना है। यही आज के धम्म उपदेश का मुख्य उद्देश्य है। तो क्या होगा फिर अगर इसको समझते हैं, तो हमारा विकास ही विकास होगा, उन्नति ही उन्नति होगी। अगर हमने कल्याण मित्र का साथ ले लिया, तो हमारी उन्नति ही उन्नति होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुन लिया। धम्म मित्र माधुरी बौद्ध ने मुझे जो ये संधि दी है, और दिल्ली केंद्र की वजह से मुझे मौका मिला है, तो आप सभी का मैं पुनः पुनः मन की गंभीरता से साधुवाद करता हूँ, पुण्यानुमोदन करता हूँ, और यहीं रुकता हूँ। सभी को फिर से मेरा मैत्रीपूर्ण जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल।